नमस्कार बच्चों, स्वागत है साइंस हरियाणा यूट्यूब चैनल खास हरियाणा बोर्ड स्टूडेंट हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। तो बच्चों, अभी फ़िलहाल के लिए जब तक क्लासेस नहीं लगती हम एक एक नंबर के क्वेश्चन करेंगे, जिस चैप्टर में से एक नंबर के क्वेश्चन आने हैं। सबसे पहले मैंने सबसे बड़ा पार्ट उठाया है, सबसे मैक्सिमम नंबर वाला 8 नंबर का पार्ट है ये जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। इस पार्ट से एक 5 नंबर का क्वेश्चन आना है, 3 एक नंबर के क्वेश्चन आने हैं। तो बच्चों आइए 10 क्वेश्चन करते हैं, फिर इनके नोट्स भी डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। प्लस आपको करना है तीसरी चीज़ सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होगी आप सबके लिए कि खुद को चेक करना। क्विज के रूप में आपके नंबर भी आ जाएंगे उसमें, वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो पौधों में जाइलम किस चीज़ के लिए उत्तरदायी है? बच्चों वैसे 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है, जाइलम उत्तक जल के वहन में काम आती है। जो जल जड़ों से पौधों के पत्तों तक पहुंचाना है, वहाँ से वाष्पोत्सर्जन होना है। तो जाइलम जैसे याद रख लो, जैसे जल जैसे जाइलम उत्तक। पौधों में जाइलम उत्तक क्या करती है? जल का वहन। साथ ही साथ ये बात भी ध्यान रख लें बच्चे कि फ्लोएम जो उत्तक है वो भोजन का वहन करती है। भोजन बना कहाँ है? पत्तों में। तो सारे पेड़ तक के हर भाग तक पहुंचाने के लिए फ्लोएम उत्तक काम करती है। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है बच्चों, पाइरूवेट 3 कार्बन वाला एक अणु है, ये टूटता है तो ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये टूटता कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका का बिजली घर। ग्लूकोज से पहले 6 कार्बन वाला अणु है, 3 कार्बन वाला अणु पाइरूवेट बनता है, तो इसका विखंडन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। शुद्धांत्र के आंतरिक स्तर पर, शुद्धांत्र यानी बच्चों छोटी आंत, भोजन पचने के बाद कहाँ पहुँच गया? बड़ी आंत, बाद से पहले छोटी आंत में अनेक उंगली जैसे छोटे छोटे प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ रोम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? दीर्घ रोम यानी कि उभरी हुई संरचनाएं। ये मैंने थोड़ा सा ड्रॉ भी किया है कि कैसे उभरी हुई संरचनाएं आंतरिक स्तर है। तो ऐसे इनका क्या काम है? जो पचा हुआ भोजन है वो रक्त में मिलाने का काम है। किस में मिलाते हैं? ये रक्त में मिलाने का काम दीर्घ रोम से जल्दी जल्दी हो पाता है। वृक्क किसका भाग है? वृक्क उत्सर्जन तंत्र का भाग है। वृक्क यानी कि बच्चों किडनी। ये मैंने 2 किडनी की डायग्राम भी बनाए हैं। 2 किडनी होती हैं, बाईं और दाईं। यहाँ से निकलती हैं हमारी नसें, जो आगे यहाँ पे होता है जहाँ पर, तो ये थैली सी होती है जहाँ मूत्र इकट्ठा होता है। तो वृक्क किसका भाग है? उत्सर्जन तंत्र का, जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने का, एक्सक्रीशन सिस्टम। तो लार में पाए जाने वाले एंजाइम कौन से हैं? लार में जो पाया जाने वाला एंजाइम है वो है एमिलेज। एमिलेज बच्चों शर्करा यानी कि कार्बोहाइड्रेट को पचाता है लार में। ये बच्चों मेरी तरफ से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एमिलेज, भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन और पेप्सिन। कुपिकाएँ होती हैं। कुपिकाएँ बच्चों हमारे फेफड़ों में होती हैं। क्या काम है इनका? जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में आदान प्रदान हो रहा है उसके लिए अधिकतम क्षेत्रफल प्रदान करने का काम कुपिकाएँ करती हैं। कुपिकाएँ ना होंगी तो बहुत समय लग जाएगा जो ऑक्सीजन को आदान प्रदान करने में। एक चक्र पूरा करने के लिए रक्त में हृदय में से गुजरता है, मानव हृदय में वैसे रक्त मानव हृदय में से कितनी बार होके गुजरता है? 2 बार। तो इसलिए हमारे मानव को क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र। यानी कि ऑक्सीजनित खून एक बार गुजरता है, आलिंद नीले सारा पड़ा होगा। बच्चों ये बात मैं एक और इम्पोर्टेंट कहना चाहता हूँ। पाठ तो है 8 नंबर का, 5 + 1 + 1, लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस पाठ में से जो 5 नंबर का क्वेश्चन आना है वो या तो मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, वृक्क या वृक्काणु। तो आप यहाँ से 3 नंबर डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करके भी कर सकते हो। 3 नंबर में अपने डायग्राम जरूर बनाना सीखें बच्चे। थोड़ा बहुत व्याख्या कर दो तो 5 नंबर भी ले सकते हो। तो 8 नंबर, 20 नंबर पास होने के लिए चाहिए। और अगर आप 8 नंबर इस पार्ट में से खींच लो तो 12 बाकी रह गए।
तो बहुत आसान है पास होना। तो ये पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। यीस्ट में ग्लूकोज का विखंडन होता है। यीस्ट बच्चों एक जो हम यीस्ट जो है अवायवीय श्वसन द्वारा ग्लूकोज का विखंडन करता है बिना ऑक्सीजन के। यहाँ मैंने बताया है कि कैसे ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथेनॉल अल्कोहल का उत्पादन होता है यीस्ट जब तो बिना ऑक्सीजन के विखंडन हो जाता है ग्लूकोज का अवायवीय श्वसन इसको हम कहते हैं। हमारे शरीर में दो तरीकों से होता है, वायवीय इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनते हैं, और ऑक्सीजन की कमी में कई बार लैक्टिक अम्ल भी बनता है। ये भी याद रखें, 3 तरीके होते हैं ग्लूकोज के विखंडन के। ऑक्सीजनित रक्त किन वाहिकाओं में बहता है? तो बच्चों धमनियों में ऑक्सीजन वाला खून बहता है, और शिराओं में जो होता है विऑक्सीजनित खून बहता है। धमनियाँ काफ़ी मजबूत होती हैं क्योंकि जाते हुए हमारा बीपी जो होता है, ब्लड का जो प्रेशर वो ज़्यादा होता है, इसलिए काफ़ी मजबूत होती है। वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम सहायक है? तो वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम सहायक है। बच्चों मेरी तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर मैं कह रहा हूँ। तो जुड़े रहें sciencehriana.com के साथ। और आपको 2 चीज़ें और मिलने वाली हैं, नोट्स तो हैं ही हैं, प्लस टेस्ट भी है बच्चों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप टेस्ट देखें क्विज के रूप में कि आपको कितना समझ आया। ये पार्ट तो बहुत वैल्यू रखता है मेरी तरफ से ये पार्ट। ठीक है बच्चों, जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वैल्यू पहुंच सके।